हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्ट टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। टेलको एंड टेक की टेक के लिए आया हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा। टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है जियो फ्रेम्स की तरफ से। रिलायंस की अभी रिसेंटली एजीएम हुई एंड उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया अपना जियो फ्रेम्स। आपने देखा होगा मेटा ने पहले अपने ग्लासेस ऐसे लॉन्च करे थे एंड अब जियो भी इस कैटेगरी के अंदर आ चुका है। ये एआई पावर्ड ग्लासेस बेसिकली मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी जी ने इंडियंस को फोकस करके बनाने की बात की है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस के यहाँ पे इंटीग्रेशंस डाले जा रहे हैं एंड फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हाई क्वालिटी फोटोज वीडियोस आप ले पाओगे अपने ग्लासेस से। इसका मतलब ये इसके अंदर कैमरा सेटअप भी आने वाला है एंड इसके अलावा काफी सारे एडवांस्ड फीचर्स यहाँ पे डाले जाएंगे। जैसे अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो उस पेज पे समरी वगैरह निकल के आ जाएगी, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज की अगर इन्होंने चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी के साथ में मिक्सअप करके कुछ वहां पे नया ही गेम खेल दिया तो वो और ज्यादा बढ़िया चीजें हो जाएंगी उस ग्लास के थ्रू। मजा तब आएगा जब मेटा के जो रेबैन वाले ग्लासेस हैं उनको कितना अंडरकट करके कितनी बढ़िया क्वालिटी ये दे पाते हैं। क्या इंडियंस में मासेस के अंदर ये पहुंच पाएगा इनका प्रोडक्ट? अगर यहां पे भी डिसरप्शन हो जाता है जियो की तरफ से तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल गेम हो जाएगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल अपने ब्रॉडबैंड प्लान्स के ऊपर कुछ डिस्काउंट लेके आया है। बेसिकली दो प्लान्स हैं, पहला है 499 का जिसका नाम है फाइबर बेसिक एंड दूसरा है 449 का जो है फाइबर बेसिक नियो। अगर 499 वाले फाइबर बेसिक की बात करें तो आपको 60 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है एंड बेसिक नियो में 50 एमबीपीएस की। दोनों ही प्लान्स के अंदर 3300 जीबी का डेटा मिलेगा यानी 3.3 टीबी एंड बाकी के आईएसपीस की तरह वही एफयूपी कैप लगा हुआ है। अब जो प्राइसिंग मैंने बताई फाइबर बेसिक एंड नियो की, ये तो दोनों ओरिजिनल प्राइसिंग है, लेकिन अभी के लिए ये दोनों ही प्लान्स आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे 399 पे मिल जाएंगे। बड़ी अजीब सी कहानी है भाई, 499 वाला प्लान भी 399 में दे रहे हैं और 450 वाला भी 399 में। ऑब्वियसली लोग 500 वाला प्लान प्रेफर करेंगे ना। जो डेट यहाँ पे निकल के आई है वो है 30 सितंबर तक ये वैलिड रहने वाले हैं। तो अगर आपको एक बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन लेना है तो इस टाइम पे ये डिस्काउंटेड प्लान्स मिल रहे हैं, आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये जो ऑफर्स हैं ये बहुत लिमिटेड एरियाज के अंदर लगाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि पैन इंडिया लग गया हो। स्पेशली यहाँ पे जो टारगेटिंग की जा रही है वो रूरल एरियाज के लिए की जा रही है एंड कनेक्शन लेने के लिए आज 2025 में भी आपको अपने नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस में विजिट करके पता कर सकते हो कि भाई आपके यहाँ ये लग जाएगा नहीं लग जाएगा एंड अगर लगवाओ तो स्पीड कमेंट करके बताना कितनी मिल रही है। आगे बढ़ने से पहले बिग शाउट आउट टू आवर सब्सक्राइबर हर्षित शास्त्री 66। इन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी हमारे चैनल में, काफी फीडबैक दिया तो भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि एक शाउट आउट मिलना चाहिए तो बस यस अब एक शाउट आउट। ऑल्सो बाकी सब लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं ना गूगल फॉर्म का एक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो कौन कौन से गैजेट्स आप जो देखते रहते हैं आपको ऑनलाइन उनको मंगा के यहाँ पे वीडियोस बनाई जाए उन गैजेट के ऊपर, तो वहां पे आप उनके लिंक्स डाल सकते हो, हम चेकआउट करके ऑर्डर कर लेंगे। ऑफ कोर्स जो इंटरेस्टिंग लगेंगे एंड उनके ऊपर आपको हर 15 दिन के अंदर एक कलेक्शन ऑफ गैजेट्स के वीडियोस चैनल पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। मजे की बात इसके अंदर एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग सा टेक रखा है मैंने कि इसके अंदर जिन जिन के गैजेट्स सिलेक्ट करेंगे अगर वो बढ़िया वीडियो चलता है तो वो गैजेट जिसने भी सजेस्ट करा होगा उसको एब्सोल्युटली फ्री गिव अवे हो जाएगा। मतलब गिव अवे तो फ्री होता है, उसको मिल जाएगा। तो बस अपनी सर्च चालू करो कौन कौन से गैजेट्स यूनिक और बढ़िया लग रहे हैं, ट्रेंडी लग रहे हैं, जिनको चेकआउट करके वीडियोस बनाने चाहिए। नीचे फॉर्म में सबमिट करो अपनी एंट्रीज एंड लेट्स गो। अगली अपडेट पे चलते हैं तो जियो एंड एयरटेल ऐसे दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अनाउंस किए रिलीफ मेजर्स स्पेशली फॉर जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल, क्योंकि वहां पे जो फ्लडिंग एंड वेदर की बहुत खराब कंडीशंस हो रखी हैं, बहुत वहां पे ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में जियो और एयरटेल आगे बढ़ के आते हैं एंड ये बोल रहे हैं कि भाई इन रीजन्स में जिन लोगों का प्लान एक्सपायर होने वाला था उनकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दी गई है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। एंड जियो में यहाँ पे मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग विद 2 GB डेटा पर डे, एयरटेल में 1 GB डेटा पर डे। एंड जो डिजास्टर्स हुए हैं उनकी वजह से जो भी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है उसको अर्जेंट में रिपेयर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए एयरटेल एंड जियो की टेक्निकल टीम्स ने। ऑल्सो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं यहाँ पे कि आईसीआर चालू कर दिया जाए, मतलब कि इंट्रा सर्कल फैसिलिटी, विच बेसिकली मींस कि अब कस्टमर सपोर्ट वहां पे बढ़ा दिया जाएगा एंड कम्युनिकेशन को फुल पोटेंशियल पे अनलॉक किया जाएगा फ्रॉम ऑपरेटर साइड टिल 2 सितंबर। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो वी की तरफ से एंड वी ने यहाँ पे अपने कुछ नए प्लान्स निकाले हैं V1 के नाम से। एंड जैसे एयरटेल का ब्लैक आता है ना कि बंडल कर देते हैं एक ही बिल के अंदर, वही कुछ सीन यहाँ पे किया है। वी के 1 प्लान्स के अंदर आपको वी का फाइबर कनेक्शन मिलेगा, साथ में ओटीटी के पैकेजेस मिलेंगे एंड साथ में आपको प्रीपेड कॉलिंग का जो आपका सिम कार्ड है वो क्लब हो जाएगा। इसके अंदर बेसिकली 4 प्लान्स है। पहला प्लान है 2192 यानी 2192 रुपए का। इसके अंदर आपको एक प्रीपेड सिम मिल जाएगी जिसके अंदर 2 GB डेटा डेली का मिलेगा। फाइबर ब्रॉडबैंड की सर्विस जो मिलेगी वो 40 MBPS का प्लान एंड इसके साथ ओटीटी के जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो 90 दिन यानी 3 महीने के लिए चलेंगे। एंड जो टोटल ओवरऑल पैक की वैलिडिटी है ना वो 1 महीना नहीं बल्कि 93 डेज है, यानी पूरे 3 महीने ही समझ लो। उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखोगे तो अराउंड 700 रुपए महीना आया एंड 700 रुपए को जो ब्रेक डाउन करके देखोगे तो मुझे लग रहा है अच्छी वैल्यू फॉर मनी है यार। इससे ऊपर का प्लान देखेंगे तो वो है 3109 रुपए का एंड वो भी अगेन 93 डेज के लिए, लेकिन उसके अंदर आपको फाइबर वाला जो ब्रॉडबैंड है वो 100 MBPS की स्पीड वाला मिलेगा। इससे एक स्टेप और ऊपर चलते हैं तो अगला प्लान आता है यहाँ पे 8390 रुपए का, जिसके अंदर पूरा प्लान 1
1 साल के लिए हो जाएगा 368 डेज के लिए, लेकिन यहाँ पे जो फाइबर ब्रॉडबैंड है वो 40 MBPS वाला रहेगा। एंड सबसे बड़ा प्लान 12,155 रुपए का, उसके अंदर पूरे साल के लिए सारे बेनिफिट सेम रहेंगे, लेकिन फाइबर आपका 100 MBPS वाला हो जाएगा। तो अपने हिसाब से आप ब्रेक डाउन करके देख लो, क्या ये वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, नहीं लग रहा है, महंगा पड़ रहा है, या फिर OTT को इसमें से सेपरेट कर दिया जाए, फाइबर और अपना प्रीपेड अलग अलग चलाओगे तो क्या कॉस्टिंग आएगी। अगर चाहते हो इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन बनाएगी, कौन कौन सी कंपनीज कितना हमको मार्केटिंग गिमिक्स के नाम पे बेवकूफ बना रही हैं, तो कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो एयरटेल ने इंडियन आर्मी के साथ में एक MOU साइन किया है एंड इसके अंदर बेसिकली सीन ये है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स के अंदर एयरटेल अब बहुत ज्यादा हाई तरीके से वर्किंग करेगा, क्योंकि ये एरियाज बहुत ज्यादा रिमोट हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नेम्स निकल के आए हैं, दिबांग और एंजो के दाऊदिलाई में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरटेल काम करेगा। बेसिकली मुद्दा ये है कि ये जो रीजन्स है ना, इनका टेरेन इतना हार्श है कि वहां पे टेलीकॉम सर्विसेज अभी तक पहुंची ही नहीं है। एंड इसके अंदर एक और पर्सपेक्टिव है कि भाई डिजिटल इंडिया का थोड़ा सा प्रमोट होगा, कोने कोने तक पहुंचनी है ना कनेक्टिविटी, ये भी एक उसी का ही पार्ट बन के आगे चलेगा। ऑल्सो जब वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जब टेलीकॉम्स चालू हो जाएंगे, तो वहां पे ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएट होंगी, काम थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा एजुकेशन में भी सुधार होगा एंड गवर्नमेंट स्कीम्स और अच्छे से पहुंच पाएंगी। एंड अब चलते हैं अपने टेक की तरफ। टेक में पहली अपडेट आती है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है इवेंट का, जो कि 4 सितंबर को कर दिया है। एंड इसी के साथ एप्पल का भी भाई पता चल गया है ना, 9 सितंबर को नई आईफोन 17 की सीरीज आ रही है फाइनली। सैमसंग अपने गैलेक्सी इवेंट के अंदर ऑब्वियसली नई अपनी S सीरीज लॉन्च करेगा, कुछ टैबलेट्स हो सकता है देखने को मिले। एंड मुझे इस बार लग रहा है ये AI को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे अपने फोन्स के अंदर। एंड एट द सेम टाइम एप्पल में सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी बनी हुई है या फिर जो सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है, वो बनी हुई है 17 एयर की। इस बार मुझे लग रहा है काफी ना एक टक्कर का मामला होने वाला है दोनों ही ब्रांड्स के अंदर। आपको क्या लगता है इस बार सैमसंग लीड लेगा कि या फिर एप्पल जो हर बार से डिजाइन चेंज नहीं कर रहा, इस बार के जो डिजाइन उनके लीक हुए हैं उससे कुछ लग रहा है कि कुछ बेहतर हो सकती है सेल्स, या लोग अब पक चुके हैं? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो परप्लेक्सिटी ने यहाँ पे कॉमेट प्लस लॉन्च कर दिया है। बेसिकली पब्लिशर्स के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम है। जब जब परप्लेक्सिटी की क्वेरीज के अंदर किसी भी पब्लिशर का कोई रिजल्ट निकल के आएगा एंड यूजर जब उस पर क्लिक करेगा तो उस पब्लिशर को पैसे मिलेंगे। लेकिन ये सीन काम कैसे कर रहा है? बेसिकली यूजर्स के लिए एक पेड सब्सक्रिप्शन है कॉमेट प्लस के नाम से, एंड उसके अंदर यूजर को ये सब्सक्रिप्शन का मंथली फीस देने पे फायदा ये मिलेगा कि उनको प्रीमियम एंड ट्रस्टेड पब्लिशर्स के रिजल्ट्स ही मिलेंगे। शायद ये जवाब था परप्लेक्सिटी का गूगल को। सो बेसिकली अब यहाँ पे पब्लिशर्स की भीड़ लग जाएगी कि जो जो अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स या वेबसाइट्स दिखाना चाहते हैं, तो जो परप्लेक्सिटी को पैसा देगा उन सब पब्लिशर्स को पैसा मिलेगा परप्लेक्सिटी से ऑन बीइंग क्लिक्ड, और यूजर्स वो पैसा भरेगा क्योंकि उनको एक प्रीमियम सर्विस चाहिए। कुछ कुछ यूट्यूब प्रीमियम जैसा सीन नहीं हो गया? वहां पे तो पब्लिशर भी पैसा दे रहा है और यूजर भी। बेसिकली थोड़ा सा मॉडल भी यहाँ पे समझाया गया कि अगर 100 रुपए कमाता है परप्लेक्सिटी तो 80% यानी 80 रुपए दे देगा पब्लिशर्स को, 20% अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए 20% कमीशन रख लेगा। अगली अपडेट आती है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने पार्टनरशिप कर ली है जियो के साथ में, एंड बेसिकली जियो यूजर्स को RCS का सपोर्ट आईफोन्स के अंदर मिल चुका है या मिल जाएगा इंडिया के अंदर। अच्छा, एप्पल वालों, RCS चैट थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है मैसेजेस का, क्योंकि उसके अंदर वाईफाई इंटरनेट की जरूरत होती है एंड ऑल्सो ये स्टैंडर्ड SMS या MMS से ज्यादा सिक्योर होता है। तो अभी तक ये आईफोन में फुल्ली तरीके से सीधे तरीके से ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन अब जियो की सिम अगर यूज करोगे तो ये फंक्शन आप यूज कर पाओगे। मैं क्या हंस रहा हूं, मैं भी आईफोन वाला ही हूं, लेकिन मैं एयरटेल चलाता हूं। जियो एंड एप्पल की ये जो पार्टनरशिप है ना, इससे बेसिकली ये मासेस तक पहुंचने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्पल की जो सर्विसेज हैं जैसे एप्पल म्यूजिक प्लस या टीवी प्लस, वो भी जियो के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंबाइनिंग विद दिस RCS चैट फंक्शन। एंड इनको पता है कि जियो के पास सब्सक्राइबर्स की तो कोई कमी है नहीं, हमारे पास तो है सब्सक्राइबर्स की कमी। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन जरूर दबा देना। तो इनकी बेसिकली अप्रोच ये है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे जो मैसेजिंग एप्स हैं उनका शेयर कुछ खींच पाए एंड ये जियो की सिम्स लोग ले लेके आईफोन यूज करें व्हाट्सएप और टेलीग्राम को बीट करने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे जितने काम होते हैं वो सब अगर आईफोन पे नेटिवली होने स्टार्ट हो जाएंगे तो एक ऐप कम यूज करना पड़ेगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एंड शॉपिफाई जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने मैंडेट कर दिया अपने सारे एम्प्लॉइज को कि भाई उनको AI का यूज करना आना चाहिए। बेसिकली अब AI को एज अ बेसिक स्किल समझा जा रहा है। जैसे पहले के जमाने में कंप्यूटर चलाना या फिर इंग्लिश आना समझा जाता था, अब AI आना भी अपने आप में एक स्किल है जो मस्ट नीडेड है कोई भी एम्प्लॉय अगर बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर रहा है तो। ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी कंपनीज के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका ये मानना है कि AI अब आज की डेट में हर लेवल पे अडॉप्शन होना चाहिए एंड इसका जॉब प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको AI का यूज आना चाहिए। तो सीखो अगर आपने अभी तक नहीं सीखे हो तो। आपको क्या लगता है AI हमको किस डायरेक्शन में आगे लेके चलेगा आज से 5 साल बाद? जो भी आपका POV हो इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज की फाइनल अपडेट आती है एक नई ऐप की तरफ से, जो कि इंडिया में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, लेन देन एंड इन्वेस्टमेंट्स इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं, तो जियो ने सोचा यहाँ पे भी कूद जाया जाए।
जियो ने अपनी, आपको याद होगा लास्ट ईयर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी, जॉइंट वेंचर बनाया था जियो फाइनेंस के नाम से। अब जियो फाइनेंस की ऐप यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है एंड बेसिकली जो इनका मोटो है वो है बोरो, मतलब लोगों को ये बोलेंगे कि बोरो करो, होम लोन्स देंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी मिलेगा। सेकंड है ट्रांजैक्ट, मतलब कि यूपीआई की सारी जो भी फैसिलिटीज हैं जो आप फोन पे, पेटीएम एंड गूगल पे से अभी तक करते आ रहे हो, वो अब आप जियो फाइनेंस की ऐप से भी कर पाओगे। एंड यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट करना कि बहुत सारे क्रेजी ऑफर्स मिलने वाले हैं कि इनसे 50 रुपए का ट्रांजेक्शन करो 100 का कैशबैक मिल जाए, इस तरीके के कुछ मिल सकते हैं ऑफर। साथ में हो सकता है जियो की सब्सक्रिप्शन आपको मिलनी स्टार्ट हो जाए, जियो सिनेमा ले लो, जियो हॉटस्टार ले लो, 1 रुपया भेज दो किसी दोस्त को, 3 महीने का हॉटस्टार ले लो, इस तरीके के आपको ऑफर्स काफी सारे देखने को मिल सकते हैं आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। एंड थर्ड है इसके अंदर एस्पेक्ट जो कि इन्वेस्ट, मतलब कि आपको म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप वो सब इजीली इन्वेस्ट कर पाओगे। एंड जो फाइनल यहाँ पे चौथा पी है इनका वो है प्रोटेक्ट, यानी कि आप अपनी फैमिलीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंसेस, कार के लिए इंश्योरेंसेस, जितने भी तरीके के इंश्योरेंस होते हैं वो सब खरीद सकते हो। तो बेसिकली ये जियो फाइनेंस को एक कंप्लीट फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं कि जो भी लेन देन है, उधारी चाहिए, कुछ खरीदना है एंड इवन ट्रांजैक्शंस के लिए एक कंप्लीट सेल्फ सेंटर्ड ऐप बना रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा ये इतने सारे इनके वेरिएशंस हैं एक ही ऐप के अंदर, तो कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हो गए, ना कि सिर्फ कोई एक। तो ऐसे में किस तरीके से लड़ते हैं ये तो टाइम ही आगे बताएगा। आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नीचे गूगल का फॉर्म दिया हुआ है वो मत भूलना, जरूर से फिल इन कर देना अगर कोई प्रोडक्ट के लिंक्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हो जो हम चेकआउट कर सकते हो, थोड़े बजट फ्रेंडली हो, थोड़े यूनिक हो, थोड़े मजेदार हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।